एपिसोड 55। हमारा घर। आकर्ष बिल्कुल इश्क के करीब आकर खड़ा था और उसकी डर से भरी हुई आंखों को देख रहा था। आकर्ष ने एक नज़र उसकी आंखों को देखा और फिर जमीन पर गिरे हुए उन लाशों को देखने लगा जिन्होंने अभी अभी इश्क को परेशान करना शुरू किया था। लेकिन आकर्ष का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह लड़का जिसने इश्क के गले को पकड़ने की गलती की थी। आकर्ष उसके पेट पर लात मारता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम जैसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। अकेली लड़की देखी नहीं कि तुम लोगों को अंदर का शैतान जाग जाता है। ऐसे लोगों को जान से मार देना चाहिए। इश्क हैरानी से आकर्ष को देख रही थी। वह एक मुर्दे के पेट पर लात मार रहा था, जैसे कि वह मर्दे के ऊपर अपना गुस्सा उतर रहा हो। लेकिन वह मुर्दा सामने से जवाब नहीं दे सकता है। इश्क देखकर हैरान हो गई थी कि अभी कुछ ही देर पहले 3 लोग जो उसके सामने बेशर्मों की तरह हरकतें कर रहे थे, अब वह तीनों सड़क पर एक लाश बनकर पड़े हुए हैं। इश्क यह नजारा देखकर इतनी बुरी तरह से डर गई थी कि वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और डर से कांपने लगी। उसके मुंह से तेज तेज सिसकियां निकल रही थी। आकर्ष बेतहाशा उन लड़कों के पेट पर घूस मारे जा रहा था और अपने लात से उन्हें सड़क के बीचों बीच ले आया था। पर जब उसने अपने कानों में से सिसकती हुई आवाज सुनी तो उसने अपना चेहरा घुमा कर देखा। इश्क जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई थी और उन लाशों को देखकर डर से कांप रही थी। आकर्ष इश्क के पास आता है और उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। इश्क की वो शून्य आंखें उन लाशों पर टिकी हुई थी। उसका छोटा सा शरीर डर से कांप रहा था और होठों से सिर्फ सिसकियां निकल रही थी। आंखें और चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। आकर्ष ने धीरे से इश्क के माथे पर हाथ रखा और उसे सहलाते हुए प्यार से उसके सर को दुलार करने लगा। वह इश्क की आंखों में देख रहा था और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, पर वह एक भयंकर मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे इश्क कोई छोटा सा बकरी का बच्चा है और आकर्ष उसके सामने एक भेड़िए की तरह खड़ा है जो उस बकरी के बच्चे का शिकार करना चाहता है। इश्क की आंखों की पुतलियां घबराते हुए आकर्ष की तरफ आती है, जो उसके सामने पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान डरावनी और खतरनाक लग रही थी। आकर्ष धीरे से इश्क की आंखों में झांकते हुए मुस्कुराता है और कहता है, बस अब तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद जिसने भी तुम्हारे बारे में गलत सोचा या फिर जिसने भी तुम्हें छूने की कोशिश की, उसका यही हाल होगा। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा ताकि यह दुनिया कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंच पाएगी। मेरी इश्क। आकर्ष जो कह रहा था वह उसे कर सकता है। इसका नमूना अभी अभी इश्क ने अपनी आंखों के सामने देखा था, जब उसने उन 3 लड़कों को मरता हुआ देखा। इश्क की आंखें भयंकर डर से गिर गई थी और आंखों से आंसू गिरने लगे थे। आकर्ष ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और इश्क के गालों से आंसुओं को साफ करने लगा। उसके हाथों का स्पर्श महसूस होते ही इश्क कांप जाती है और अपनी कांपती हुई नजरों के साथ वह आकर्ष को देखने लगती है, जिसके चेहरे पर वही डेविल स्माइल थी जिसमें इश्क के लिए जुनून और दीवानगी नजर आ रही थी। यह तुम्हारा आखिरी मौका था और तुम्हारे तीनों मौके खत्म हो गए हैं। तो अब तुम तैयार हो जाओ हमेशा के लिए मेरी बनकर रहने के लिए। मेरी इश्क। उसके शब्दों को सुनकर इश्क पूरी तरह से शब्द रह गई थी। उसके हाथ पैर भी हिलना बंद हो चुके थे और आंखों में सिवाय डर और खौफ के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। आकर्ष के शब्दों में यह पूरी तरह से जाहिर कर दिया था कि वह इश्क के लिए किस हद तक पागल है। उसका यह पागलपन इश्क को उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। इश्क उसकी आंखों में देख रही थी। इश्क के लिए जुनून उसे अंधा कर चुका था।
अब वह कुछ और नहीं देखना चाहता था। अगले ही पल आकर्ष उसके करीब आता है और उसके गालों पर अपने होंठ रख देता है। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और धीरे धीरे इश्क के पूरे आंखों के आसपास अपनी जीभ को चलाता हुआ उसके सारे आंसुओं को साफ कर देता है। इश्क का रोम रोम डर से कांप रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आकर्ष को रोक सके। वह अपनी जगह पर इस तरीके से बैठी हुई थी और डर से कांप रही थी। उसने हैरानी से आकर्ष को देखा। उसके आंसुओं को साफ करने के बाद आकर्ष उसकी आंखों में देखता है। उन दोनों की नाक आपस में टकरा रही थी और नजरें एक दूसरे के बहुत करीब थी। आकर्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज के बाद से तुम मेरे सिवा और कुछ नहीं सोचोगी। अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हारा रास्ता भी मैं हूँ और मंजिल भी मैं हूँ। इश्क को ऐसा लग रहा था यह उसके लिए आखिरी फरमान है। वह आकर्ष की आंखों में देखते देखते अपने सर पर भारीपन महसूस करने लगी थी और उनके शब्दों ने इश्क को पूरी तरह से निषाद कर दिया था। अचानक से उसे अपने आसपास एक सन्नन की आवाज सुनाई देती है जो उसके कान के पर्दे बंद कर देती है और अगले ही पल उसकी आंखें भारी हो जाती है। इश्क बेहोश होकर गिरने वाली थी, पर तभी आकर्ष ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसने इश्क को अपनी गोद में उठा लिया। इश्क का सर उसके सीने पर लुढ़क गया था। उसने इश्क के सुन पड़े चेहरे को देखते हुए कहा, जिस रास्ते पर तुम मुझे देखोगी उस रास्ते पर मैं तुम्हें सिर्फ अपने लिए प्यार दिखाऊंगा, जहां पर पागलपन की कोई सीमा नहीं होगी। मेरी इश्क। इश्क की आंखें बंद थी और वह अपने बंद आंखों के साथ वही नजर बार बार देख रही थी। जब वह तीनों लड़के उसकी आंखों के सामने मारे गए और उसके बाद आकर्ष की वह पागलपन भरी बातें। अचानक से उसकी आंख खुलती है और वह उठकर बैठ जाती है। वह डरते हुए जोरों से सांस ले रही थी और उसने अपने आप को पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ पाया। वह घबराते हुए इधर-उधर देखने लगी और हैरान रह गई। वह फिर से उस कमरे में थी जिस अंधेरे कमरे से वह भागी थी। आकर्ष अभी भी उसके सामने वैसे ही सोफे पर बैठा हुआ था, लेकिन अब उसके हाथों पर चाकू नहीं था और ना ही वह अपने दूसरे हाथों पर चाकू चला रहा था। वह शांति से अपने दोनों हाथ बांधकर इश्क को देख रहा था। इश्क डरते हुए पूरे कमरे को देखती है। नाम मात्र की एक पीली सी रोशनी उस कमरे में चमक रही थी। बाकी रोशनी का एक कतरा भी वहां मौजूद नहीं था। इश्क घबरा गई जब आकर्ष को अपने सामने देखती है। वह उठने की कोशिश करती है, पर तभी आकर्ष उठकर बेड की तरफ आने लगता है। उसे अपनी तरफ आता देख इश्क और ज्यादा घबरा जाती है। उसने ब्लैंकेट को पकड़ा और अपनी सीने तक कवर करते हुए खुद को पीछे की तरफ ले जाने लगी। आकर्ष बेड के बिल्कुल कोने पर आकर खड़ा हो जाता है। वह इश्क के करीब नहीं जाता है, क्योंकि इश्क पहले से ही उसे देखकर डर रही थी। आकर्ष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने इश्क को देखते हुए कहा, तुम मुझसे डर रही हो? इश्क ने डरती हुई नजरों से आकर्ष को देखा, लेकिन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। आकर्ष के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ जाती है और वह हंसते हुए कहते हैं, चलो अच्छी बात है, तुम्हें डर कर रहना भी चाहिए। वह क्या है ना, यह डर ही है जो इंसान को जिंदा रखता है। इश्क की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आकर्ष की तरफ देख भी सके या फिर उससे बात कर सके। वह घबराते हुए उस जगह को देख रही थी जहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और हल्की सी रोशनी बेड के पास लगी हुई थी, जिसकी वजह से वह आकर्ष का चेहरा देख सकती थी। आकर्ष धीरे से एक अंगड़ाई लेता है और फिर अपने शर्ट के बटन खोलते हुए कहता है, तुम बेहोश थी। जब तक तुम होश में नहीं आई हो तब तक के लिए मैं तुम्हारे पास ही था, ताकि तुम्हारी देखभाल कर सकूं।
इसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाया हूँ। अब मुझे नींद आ रही है। तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। आकर्ष अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए इश्क से यह कह रहा था और इश्क हैरानी से अपनी तिरछी निगाहों से उसे यह करता हुआ देख रही थी। वह सो जाए। उसे यहाँ नींद भी कैसे आएगी? यहाँ पर तो उसकी नींद, चैन, सुकून सब उड़ चुके हैं। और आकर्ष यहाँ अपने कपड़े क्यों बदल रहा है? क्या वह यहाँ सोने वाला है? इस बेड पर? अगर वह यहाँ सोएगा तो इश्क जमीन में गड्ढा करके वहाँ बैठना ज्यादा पसंद करेगी। लेकिन वह इस इंसान के साथ एक बेड पर कभी नहीं सोएगी। आकर्ष ने अपनी शर्ट उतारी और साइड में रखे हुए एक लॉन्ड्री बास्केट में डाल दी। जैसे ही वह बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाता है, इश्क वैसे ही घबरा कर आकर्ष को देखती है और घबराई हुई आवाज में कहती है, मैं कहाँ पर हूँ? घर पर। आकर्ष ने भी सीधे और साफ शब्दों में इश्क को जवाब दिया। किसके घर पर? इश्क डरते हुए पर हिम्मत के साथ आकर्ष से पूछती है। तो आकर्ष अपने कदम धीरे धीरे करके बेड की तरफ बढ़ते हुए कहता है, हमारे घर पर मेरी इश्क। बच्चों जैसा सवाल पूछ रही हो। हम हमारे घर पर हैं। इश्क की आंखें एकदम से हैरानी से फैल जाती है। यह उसका घर नहीं है। जाहिर तौर पर यह आकर्ष का घर है। आकर्ष उसके घर को हमारा घर क्यों कह रहा है? वह ऐसा क्यों जाहिर कर रहा है कि यह घर उन दोनों का है? इश्क हैरानी उससे अपनी नजरें चुराने लगती है, क्योंकि आकर्ष धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था और जैसे ही उसका शरीर उस चमकती हुई पीली रोशनी के पास आता है, इश्क ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। आकर्ष ऊपर से शर्टलेस था और उसके शरीर के सारे टैटू इश्क के सामने विजिबल हो रहे थे। इश्क उसे देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक बार पहले भी वह इन टैटू को देखकर भ्रमित हो चुकी है। अब दोबारा से वह अपने आप को इन सब में नहीं उलझाना चाहती थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तभी उसे अपने हाथों को, जो उसने अभी अभी बेड पर रखे थे, उसे कुछ फील होता है। कुछ नरम नरम सा, जो उसके हाथों में आ गए थे। उसने उठाकर देखा तो उसके हाथों में एक गुलाब की पंखुड़ियां थी। इश्क हैरान हो गई। अब तक वह इतनी डरी हुई थी कि उसने अभी तक इस कमरे को ध्यान से देखा तक नहीं था। लेकिन तभी आकर्ष ने उस कमरे की लाइट्स ऑन कर दी और जैसे ही कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती है, इश्क की आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो जाती है। सारा कमरा फूलों से, रिबन से और गुलाब की पंखुड़ियां से सजा हुआ था। यहाँ तक कि जिस बेड पर वह बैठी हुई थी, उस बेड पर कोने कोने तक गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। चादर तो वहां पर नजर ही नहीं आ रही थी। इश्क गुलाब के बिस्तर पर सो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उसे अपने पूरे हाथ और पैरों में गुलाब की पंखुड़ियां की कोमलता महसूस हो रही थी। इश्क ने हर नजरों से अपना चेहरा उठाकर आकर्ष को देखा। अब तक आकर्ष उसके बहुत करीब आ गया था, इतना कि बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था और आकर्ष का वह खुला हुआ सीना इश्क के सामने नजर आ गया था। उसके चौड़े सीने को देखने से इश्क अब तक कतरा रही थी। लेकिन जैसे ही वह उसके सामने आया, इश्क की नजर उसके सीने पर पड़ती है। पहले उसने वहां पर सिर्फ एक टैटू देखा था, लेकिन अब वहां पर बहुत सारे टैटू है। स्कॉर्पियो का टैटू, एक इन्फिनिटी का टैटू, एक डेट थी। वह डेट क्या थी वह तो उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि यह रोमन भाषा में लिखी हुई थी। पर उसके दिल के तरफ उसे एक टैटू नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल के ऊपर एक दिल बना हुआ है और उस दिल के ऊपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन करते हुए लिखा हुआ था, मेरी इश्क। इश्क की आंखें डर से घबरा गई थी। अब तक उसने आकर्ष को सिर्फ एक टैटू के साथ देखा था, जो उसने बचपन में बनाया था।
लेकिन अब वह उसके शरीर पर इतने सारे टैटू को देख रही थी। उसका एक पूरा हाथ शोल्डर से लेकर हाथ तक टैटू से भरा हुआ था और सीने पर अपना नाम देखकर तो इश्क के होश ही उड़ गए थे। उसकी नजरों का पीछा करते हुए आकर्ष ने अपने सीने पर नजर फेराई। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी और वह और ज्यादा गहरी हो गई। उसने धीरे से इश्क की कलाई पकड़ ली। इश्क इतनी निशब्द हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि आकर्ष क्या करने वाला है, और अगले ही पल आकर्ष ने इश्क का हाथ ले जाकर अपने सीने पर रख दिया, जहां पर उसकी धड़कनें चल रही थी। मेरी धड़कनें भी तुम्हारा नाम ले रही है, क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो? एपिसोड 56, आस्तीन का सांप। इश्क हैरानी से उस कमरे को देख रही थी। उस कमरे की सजावट देखकर वह एकदम हैरान हो गई थी। पूरे कमरे में गुलाबों की महक फैली हुई थी और जहां भी नजर डालो हर जगह पर उसे गुलाब ही गुलाब नजर आ रहे थे। इश्क एक असमंजस से हर जगह देख रही थी। हर जगह नजर डालने के बाद जब उसकी नजर आकर्ष के ऊपर जाती है तो वह हैरान हो जाती है और हैरानी से उसे देखने लगती है। आकर्ष मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आता है और कहता है, इस कमरे की सजावट तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आकर्ष उसकी आंखों की गहराइयों में झांकता है और धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें यह पसंद आया? आकर्ष कहते यह बहुत आराम से रहा था, लेकिन उसके शब्दों में एक आर्डर छुपा हुआ था, जैसे कि उसने इस कमरे को अपने हाथों से सजाया है और इश्क को इसे पसंद करना ही होगा। इश्क हैरानी से अपनी आंखें फाड़े हुए उसे देख रही थी। उसके पूरे शरीर पर बने हुए उसे टैटू को देख रही थी और तभी उसकी नजर उसके सीने पर जाती है, जहां पर उसके दिल के ऊपर एक दिल बना हुआ था और उस पर बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ था, मेरी इश्क। आकर्ष ने धीरे से इश्क का हाथ अपने सीने पर रखा। इश्क के हाथों में उसकी धड़कनें महसूस होने लगी और वह एकदम दंग होते हुए आकर्ष को देख रही थी। आकर्ष ने उसकी आंखों में देखकर उत्साह के साथ कहा, यह तुम्हारा नाम है। मेरी धड़कनें भी तुम्हारे नाम के साथ चलती है। इस आंखों में एक सवाल था और उसके सवाल को पहचानते हुए आकर्ष मुस्कुराते हुए कहता है, यह मैंने उस दिन बनवाया था जब मैं मौत से लड़कर वापस आया था। मुझे पता था कि उस दिन के बाद से मुझे बहुत लंबे समय तक तुमसे दूर रहना पड़ेगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे नाम को अपनी धड़कनों में बसा लिया था। इश्क की आंखें एकदम चौड़ी हो गई और वह हंसने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अब इस इंसान से कैसे बात करें, जो उसके हर एक सवाल का इस तरीके से जवाब दे रहा है जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि इश्क ने अभी तक कोई भी सवाल नहीं किया और आकर्ष उसके हर एक सवाल को उसकी आंखों में पढ़ लेता था। इस बार भी इश्क के सवाल को उसने आंखों में पढ़ लिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर शायद अब इश्क इसके आगे यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और घूरकर आकर्ष को देखकर कहने लगी, लेकिन तुम जिंदा कैसे बच गए? उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानगी दोनों थी। लेकिन आकर्ष ने जब उसका सवाल सुना तो अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे हैरानी से देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि इश्क उसके जिंदा होने से खुश नहीं है। उसे आकर्ष की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह जिए या मर उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं है। जाहिर तौर पर वह उसकी मां का हत्यारा था और उसकी मौत पर कोई अफसोस भी नहीं जता रही थी। आकर्ष बहुत रिलैक्स होकर इश्क के सामने बैठ गया और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, जानना चाहती हो मैं कैसे जिंदा हूँ? वेल, मेरी जिंदा होने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, वरना तुम तो पूरी तैयारी कर चुकी थी
मुझे उम्र कैद की सजा के लिए जेल में डालने की। कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं कैसे बचकर वापस आ गया, तो सुनो। इश्क हैरानी से उसे देख रही थी और उसकी बात सुन रही थी। आकर्ष बहुत रिलैक्स होकर अपना एक पैर का घुटना बेड पर रखता है और दूसरा पैर उसकी जमीन को छोड़ रहा था। उसने अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांधे, उसका खुला हुआ सीना वैसे भी इश्क को नजर आ रहा था। ऊपर से वह जिस तरीके से बैठा हुआ था उसे देखकर तो वह और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने इश्क की आंखों में देखकर कहना शुरू किया, तुमने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी मेरे खिलाफ कंप्लेंट करवाकर मुझे जेल भिजवाने की। वैसे मानना पड़ेगा, बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर। मेरे खिलाफ तुमने शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन मेरी जान, तुमने जो खेल शुरू किया था उसे शुरू करने से पहले तुम एक छोटी सी बात भूल गई हो। वह यह है कि जब मैं जेल हाउस से तुम्हारे पास बिना किसी रुकावट के आ सकता हूँ, तो तुम्हारी कंप्लेन क्या मुझे तुमसे मिलने से रोक सकती है? वैसे भी कंप्लेंट करके तुमने बहुत अच्छा किया। उसके बाद से मेरी आज़ादी के रास्ते खुल गए थे और मुझे बार बार तुमसे मिलने के लिए चुप के आने की जरूरत नहीं थी। आकर्ष तो ऐसे बात कर रहा था जैसे यह कितनी मजेदार बात है, लेकिन इश्क को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। उसकी बातों का मतलब इश्क समझ ही नहीं पा रही थी। आकर्ष ने उसकी आंखों में असमंजसता भाप ली थी और वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं बता तो रहा हूँ। हाँ तो मैं कहाँ था? हाँ याद आया, जब तुमने मेरी कंप्लेंट की थी उसके बाद पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। मुझे एक मौका मिल गया था। दरअसल यह मौका ही तो था जो मैं तलाश कर रहा था, लेकिन वह मौका मुझे सामने से मिला। सुनवाई के बहाने मुझे बार बार कोर्ट में ले जाया जाता था, या फिर मुझे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता था, ताकि लोगों को पता चल सके कि मैं पागल नहीं हूँ। बस फिर क्या था? बार बार गाड़ी से इधर उधर जाते हुए मैंने उस जगह की और आसपास की चीजों को अच्छी तरह से देखा और महसूस किया, और उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया। कोर्ट से लेकर सेंट्रल जेल के बीच में जो पुल है, मैंने वहां पर अपना एक्सीडेंट करवाया और खुद ही पुल से नीचे गिर गया, और नीचे गिर के मैं वहां से निकलकर भाग गया और अब तुम्हारे सामने हूँ। आकर्ष ने एकदम मजेदार और किसी चुटकुले की तरह इश्क को देखकर मुस्कुराते हुए यह बात कही थी। आकर्ष की कहानी तो खत्म हो गई थी, पर शायद इश्क के सवाल खत्म नहीं हुए थे। वह हैरानी से कहती है, अगर तुम बाहर निकल गए थे तो फिर वह लाश किसकी थी? उस लाश अरेंजमेंट करना मेरी प्लानिंग का हिस्सा ही था। और तुम्हारा जो अगला सवाल पूछने जा रही हो ना, उसका जवाब मैं अभी से ही दे देता हूँ कि मैंने यह सब कैसे किया। वह क्या है ना, मैंने तुम्हें शायद पहले बता रखा है, मेरे पास बहुत पैसा है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहाँ तक नकली डेथ सर्टिफिकेट भी। आकर्ष जीते हुए चेहरे और जंग जीतने वाली मुस्कान के साथ इश्क को देखकर कहता है, इसका मतलब तुम कभी मरे ही नहीं थे। इश्क उसे देखकर गुस्से में कहती है, तो आकर्ष गर्व से अपना सर हाँ में हिलाता है। इश्क बस हैरानी से उसे देखते रह जाती है। यह इंसान कहाँ से पागल हो सकता है? इसका दिमाग तो किसी नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा शार्प है। लेकिन आकर्ष अकेले यह सब नहीं कर सकता था। उसने घूरते हुए आकर्ष को देखा और उससे कहने लगी, तो इन सब में तुम्हारी मदद किसने की है? क्योंकि अकेले तो तुम्हारे बस का यह है नहीं। इश्क ने उससे सवाल तो किया था, पर उसके शब्दों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। आकर्ष हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरी इस काम में मेरी मदद किसने की होगी?
मेरा कोई दोस्त या फिर मेरे किसी रिश्तेदार ने। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है जो मेरी मदद कर सकता था? इश्क के चेहरे पर एक सार्कास्टिक मुस्कान आ जाती है और वह मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहती है, आस्तीन में सांप पालूंगी, लेकिन यह गलतफहमी नहीं पालूंगी कि तुम्हारा कोई दोस्त या रिश्तेदार भी हो सकता है। तुम जैसे इंसान से कौन रिश्ता रखना पसंद करेगा? तुम जैसा इंसान जो रात के अंधेरे में एक मुखौटे के पीछे अपना चेहरा छुपाकर रोज मुझे डरता था। तुम जैसे इंसान के ऊपर भरोसा करके कौन तुम्हें अपना दोस्त बनाएगा? अपने शब्दों से इश्क ने आकर्ष को यह एहसास दिलवा दिया था कि वह किस हद तक उससे नफरत करती है और आकर्ष के बारे में उसके दिल में क्या फीलिंग्स है। वह सीधे तौर पर आकर्ष के सामने अपनी नफरत जाहिर कर रही थी। अगले ही पल आकर्ष ने उसके जबड़े को अपने एक हाथ में जोर से भींच लिया। इश्क का मुंह खुल जाता है और उसके गालों में दर्द होने लगता है, क्योंकि आकर्ष की गुस्से भरी नजरें उसे अपनी आंखों पर महसूस हो रही थी। इश्क के दोनों हाथ बेडशीट पर कस चुके थे और उसके हाथों में जो गुलाब की पंखुड़ियां थी वह सारी मचली जा चुकी थी। इश्क की आंखों में आंसू छलक आए थे और वह हैरान नजरों से आकर्ष को देख रही थी। आकर्ष अब तक उससे प्यार से बात कर रहा था, लेकिन इश्क के शब्दों ने उसके दिल में चोट पहुंचाई थी। वह इश्क के गालों को जोर से अपनी उंगलियों से दबाता है और उसकी आंखों में देखकर गुस्से में कहता है, सांप मैं नहीं हूँ, बल्कि वह लोग हैं जिन्होंने मेरे पीठ पीछे छुरा गोपा है। आकर्ष की गुस्से भरी आंखें जब इश्क की आंखों से टकराती है तो उसे इश्क की आंखों में आंसू नजर आते हैं और उसकी आंखों में आंसू देखकर अगले ही पल आकर्ष अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है। वह धीरे से अपने हाथों को इश्क के गालों से हटाता है और उसका मुक्का बनाकर जोर से साइड की दीवार पर दे मारता है। यह प्रहार इतनी तेज था कि उसके हाथों से खून निकलने लगा था और इश्क के गालों पर उसकी उंगलियों के निशान छप चुके थे। इस गहराई तक कि इश्क के गाल बुरी तरह से दर्द करने लगे थे। आकर्ष तड़प के साथ इश्क को देखा है और कहता है, तुम्हारी भलाई के लिए आज तुम्हें एक बात कहता हूँ। आज के बाद मेरी बराबरी किसी सांप के साथ करने की कोशिश मत करना, समझ में आई बात? इश्क ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उसके इस रिएक्शन से डर गई थी और डरती हुई नजरों से उसे देख रही थी। आकर्ष धीरे से अपनी उंगलियों से इश्क के गालों को छूता है और उसे सहलाते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इश्क डरते हुए उसे देख रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और आंखों में घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू आकर्ष का दिल जला रहे थे। वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और अगले ही पल उसने इश्क को अपने गोद में उठा लिया। इश्क हैरानी से उसे देखते रह जाती है और आकर्ष उसे गोद में लेकर सीधे वॉशरूम में आ जाता है। वह उसे एक कुर्सी पर बैठाता है और वहां से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है। इश्क के गालों पर आकर्ष के उंगलियों के निशान छप गए थे। उसने एक ऑइंटमेंट निकाली और उसे गीले कपड़े पर लगाकर इश्क के गालों पर लगाने लगा। इश्क उसे डरते हुए देख रही थी। आकर्ष उसकी निगाहों में अपने लिए डर देख रहा था और साथ में अपने दिल में हो रही बेचैनी को कम करने की कोशिश कर रहा था। वह इश्क की आंखों में देखता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरी मदद एक दोस्त ने की है। इश्क हैरानी से उसकी बातों को सुनती रह गई। उसका दोस्त? जहां तक उसने महसूस किया था, आकर्ष का कोई भी दोस्त नहीं था और न ही उसने कभी किसी से दोस्ती की थी। लेकिन जिस तरीके से आकर्ष उसे कह रहा था और जितना भी इलाज इश्क ने किया था, इश्क अंदाजा लगा रही थी कि हो सकता है आकर्ष मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी बीमारी का शिकार हो गया हो।
इश्क ने उसका इलाज बीच में ही छोड़ दिया था और अपने कदम पीछे ले लिए थे। हो सकता है आकर्ष इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकता और खुद के अंदर ही अलग अलग पर्सनालिटी को उसने जन्म दे दिया हो। आकर्ष उसे फिर कमरे में लेकर आता है और इस बार उसने कमरे की सारी रोशनी वाली लाइट जला दी। जैसे ही वह सारी रोशनी वाली लाइट जलती है तो इश्क एकदम हैरान हो जाती है। उसने तो पहले इस चीज पर ही ध्यान ही नहीं दिया था। इन फूलों के पीछे, गुब्बारे के पीछे और रंग बिरंगी रिबन के पीछे उसकी तस्वीरें हैं। कमरे के हर कोने पर उसकी तस्वीरें हैं और जब इश्क ने देखा कि जिस बिस्तर पर वह अभी अभी बैठी हुई थी उसके सर के ऊपर उसकी इतनी बड़ी तस्वीर है, जिसे देखकर इश्क हैरान हो गई। वह तो कभी ऐसे बैठी भी नहीं थी और ना ही उसने कभी इस तरीके का कोई पोज दिया था, तो फिर यह तस्वीर। इश्क हैरानी से उसे देख रही थी। आकर्ष ने जब उसकी नजरों का पीछा किया तो वह मुस्कुराते हुए इश्क की तस्वीर के पास लाता है और कहता है, इसे मैंने बनाया है। अच्छी है ना? इम्पॉसिबल। यह तस्वीर तुमने बनाई है, वह भी इतनी बारीकी के साथ। इश्क हैरानी से कहती है। तो आकर्ष मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाता है और इश्क को देखकर आगे कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर इस पर यकीन करो कि मैंने तुम्हें हर पल हर घड़ी याद किया है। तुम्हारी यादों के सहारे ही मैंने यह सारी तस्वीर बनाई है।